हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा एंड पेनिस। मूत्रमार्ग की संरचना और शिश्न ये नर जनन तंत्र में पाया जाता है। पहले आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें एकदम ध्यान से देख लीजिए सब क्या क्या दिया है। इसी के आधार पर बात हम करने वाले हैं। देखिए, पेनिस में जो सबसे पहले आता है आपका यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक मतलब कि मूत्र मार्ग, जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय जो होता है, मूत्राशय उसके आगे से पेनिस में से होता हुआ लास्ट में जो छिद्र द्वारा खुलता है उसे हम यूरियोजेनिटल अपर्चर कहते हैं और एक्सटर्नल ऑरिफिस कहते हैं। और एक्सटर्नल ऑरिफिस कहते हैं। ये चीज़ देखिए यहाँ पर है। चित्र को ध्यान से देखिए, पेनिस का जो चित्र ध्यान से देखिए। यहाँ पर एकदम शुरू में देखिए, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय, मूत्राशय के बगल में प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, जिसे उसके बाद ऑरिफिस ऑफ एजुकुलेटरी डक्ट है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और काउपर ग्लैंड्स है। इसी में से देखो यहाँ पर इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस बीच में है, इसके बाद प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। तो उसके बाद आता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यह 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और इजाकुलेटरी डक्ट इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में आकर खुलती हैं। स्खलन वाहिनी इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में आकर खुलती हैं। इसके बाद आता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा 1 सेंटीमीटर लंबा होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद पेनिस पूरा है। ये चित्र में देखिए, यहाँ देखिए प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, उसके बाद ऑरिफिस ऑफ इजाकुलेटरी डक्ट है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। मतलब कुल मिला के आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद आपका आता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में पेशी तंतुपट को भेदता हुआ पेनिस की तरफ यूरियोजेनिटल डायफ्राम होता है। अब लास्ट में उसी बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अगल बगल आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्रंथि होती है। तीसरे नंबर पर आता है पेनाइल और स्पॉन्जी यूरेथ्रा। पेनाइल और स्पॉन्जी यूरेथ्रा का चित्र देखिए। यहाँ उखड़ा हुआ 2 ठो मतलब है यहाँ पर क्रस ऑफ पेनिस जो लिखा है ना यहाँ पर, क्रस ऑफ पेनिस, ये 2 ठो। इसके पहले प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा थी, और बाद का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम पेनाइल और स्पॉन्जी ऑफ पेनिस कहते हैं। पेनाइल और स्पॉन्जी ऑफ पेनिस। पेनाइल और स्पॉन्जी ऑफ यूरेथ्रा या पेनिस जो भी है, यह अंतिम 16 से 17 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा भाग होता है, अंतिम एकदम, जिसमें पेनिस को 3 भागों में बांटा गया है एकदम शुरू से लेकर। पहले जड़ को लेकर इरेक्टाइल और रूट ऑफ पेनिस, उसके बाद बॉडी ऑफ पेनिस, उसके बाद ग्लांस पेनिस। से पेनिस शुरू हो रहा है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, वो सब क्या है, रूट ऑफ पेनिस है। देखो वहाँ पर रूट ऑफ पेनिस लिखा है। उसका जो बीच वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस। इसके बाद लास्ट वाला क्या है, जो ये फूला हुआ भाग है लास्ट वाला, उसे हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। यह एक तरीके से आप देखिए बुक में पूरी संरचना दी है। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं, तुम शुरू से बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ इंटरनल यूरेथ्रल ऑफिस है, जो कि यहाँ पर मूत्राशय का जो नली यहाँ पर खुलती है उसे हम इंटरनल यूरेथ्रल ऑफिस बोलते हैं। इसके बाद देखो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। यहाँ पर चूँकि बगल में पुरस्थ ग्रंथि रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है, इसलिए इधर का एरिया क्या है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। और इधर देखिए ऑरिफिस ऑफ इजाकुलेटरी डक्ट, और यहीं पर स्खलन वाहिनी बनती है मूत्रमार्ग और पुरस्थ ग्रंथि को मिला उला के। इसके बाद देखिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। देखो यहाँ बीच में क्या है, झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। इसके बाद ये पूरा एक सेप्टम लगा हुआ है, इसे एक रुकावट टाइप लगा हुआ है, इसे यूरियोजेनिटल डायफ्राम बोलते हैं। हल्का से नीचे और आइए, देखिए यहीं पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड होती है, जो कि हल्का गंधयुक्त पदार्थ का स्राव करती है। इसके बाद देखिए बल्ब ऑफ पेनिस और रूट ऑफ पेनिस। देखो यहाँ बल्ब ऑफ पेनिस है और बगल में जो लिखा है इसे क्रस ऑफ पेनिस कहते हैं। इसका जब आगे आते हैं, जो ये जो 2 ठो एरिया मतलब इधर बाहर लगा हुआ है, इसे कार्पोरा कैवर्नोसा ऑफ पेनिस बोलते हैं। और जो बीच वाला एरिया यहाँ पर है इसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। बीच में क्या है, ऐसे यहाँ पर धमनी है, उसे डीप आर्टरी ऑफ पेनिस बोलते हैं, जहाँ से ब्लड वगैरह फ्लो होता है। इसके बाद यहाँ पर बॉडी ऑफ पेनिस पूरा बॉडी ऑफ पेनिस है। और देखिए यहाँ पर इसको जो हल्का सा उठा हुआ है इसे कोरोना बोलते हैं, इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ये जो स्किन बाहर से इसे प्रीफ्यूज फोर स्किन बोलते हैं। यहाँ पर स्पॉन्जी फेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। पूरे पेनिस को देखिए यहाँ पर एकदम अच्छे से दिखाया गया। देखो यहाँ रूट ऑफ पेनिस, देखो रूट ऑफ पेनिस मतलब ये क्या है, रूट ऑफ पेनिस है। और बीच वाला एरिया क्या है, आपका सॉफ्ट और बॉडी ऑफ पेनिस है। ये लास्ट वाला एरिया क्या है, ग्लांस पेनिस यहाँ पर है। ठीक है। और कुछ मुस्लिम यहूदियों में क्या होता है, जो यहाँ पर 4 स्किन लगा हुआ है, इसी को क्या करते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक छील देते हैं, काट कर मतलब यहाँ पर निकाल देते हैं, जिसे हम खतना बोलते हैं। खतना
सर्कुमिस्टेंस बोलते हैं, खतना, यहाँ से काट के निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सिग्मा ग्लैंड रहती है वो क्या करती है, यहाँ पर कुछ ऐसा गंध का श्रवण करती है जो यहाँ पर वो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसके लिए यहाँ से मतलब यहाँ से छील देते हैं, इसको हम खतना बोलते हैं, ठीक है। और इसमें डीप आर्टरी में क्या होता है, जब ब्लड फ्लो होने लगता है तब इसमें तनाव हो जाता है, इरेक्शन हो जाता है, तनाव मतलब थोड़ा सा टाइटनेस हो जाता है, जिसकी वजह से पेनिस टाइटनेस की वजह से क्या होता है, विजाइना में आसानी से जा सकता है, विजाइना की गहराई में क्या है पहुंच सकता है। और अगर में यही पेनिस में टाइटनेस नहीं आ रहा है, या मान लीजिए जैसे ही विजाइना में सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पेनिट्रेट किया जा रहा है वैसे ही इसमें टाइटनेस नहीं आ रहा है या अस्खलन हो जा रहा है, तो उसे हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रोग का नाम देते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो कि पुरुषों में एक तरीके से बीमारी है। और यह नशा वशा करने से, टेंशन करने से, या लाइफ साइकिल सही तरीके से खान पान की नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है।